नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट लोन अकाउंट कैसे क्लोज करोगे। सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट लोन अकाउंट देखने का अलग अलग रीजन हो सकते हैं। इस अलग अलग प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, उस अकाउंट को कैसे क्लोज करोगे, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए। What is loan default? Loan default takes places when a borrower fails to meet the legal obligations or conditions of a loan agreement of making required payment on time. देखिए, लोन डिफॉल्ट सिविल रिपोर्ट में अलग अलग हो सकता है, वहाँ पे स्टेटस भी अलग दिखा सकते हैं, जैसे कि ओवर ड्यू दिखा सकता है, रिटर्न ऑफ सूट फाइल, विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस भी दिखा सकते हैं। डिफॉल्ट लोन सिविल रिपोर्ट में दिखा रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला, सिविल स्कोर गिर जाता है बहुत बुरी तरह से, और आगे चल के उन कस्टमर को कोई भी बैंक से लोन नहीं मिल सकता है। किसी कस्टमर का 1 महीने का ओवर ड्यू भी हो जाता है तो भी कोई भी अच्छा बैंक और एनबीएफसी उन कस्टमर को लोन नहीं देते हैं। उनके अगेंस्ट में बैंक लीगल एक्शन ले सकता है, एसेट भी सीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहला महीने कोई कस्टमर ओवर ड्यू कर दिया है उस केस में उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेगा, ऐसा नहीं है। काफी टाइम उन्होंने ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, उनका ड्यू बढ़ते जा रहा है, लोन रिकवर करने के लिए बैंक उन कस्टमर के अगेंस्ट में कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा टाइम के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो बैंक उनका जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी को सीज करके सेल भी कर सकते हैं लोन को रिकवर करने के लिए। सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट अकाउंट शो करने का क्या रीजन हो सकते हैं। अलग अलग रीजन होता है जो मैं पहले भी बताया हूँ। केस 1, व्हेन द लोन अकाउंट इज नॉट अपडेटेड बाय द लेंडर आफ्टर मेकिंग पेमेंट। ऐसा हो सकता है किसी कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में ओवर ड्यू शो कर रहे हैं, जो कि कस्टमर ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। यहाँ पे सिविल रिपोर्ट बैंक की तरफ से अपडेट नहीं हुआ है, उसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा कोई कस्टमर के साथ और कोई कस्टमर का रिपोर्ट मिक्सअप हो चुका है डेटा मिसमैच के कारण से। वहां पे क्या होता है, कोई कस्टमर पेमेंट नहीं किया है और वो लोन अकाउंट दूसरा किसी कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में चलाया है। इसके वजह से जो पहला का कस्टमर है जो लोन पेमेंट नहीं किया है और दूसरा कस्टमर जिनका रिपोर्ट में चलाया है उनका भी रिपोर्ट खराब हो जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम रहे तो आप उसको बहुत ही आसानी से सही कर सकते हो। सिविल ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर देना है और यहाँ पे डिस्प्यूट करने के बाद वो जल्दी से सॉल्व भी हो जाता है। अब डिस्प्यूट कैसे करोगे, उसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ, इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। केस 2, व्हेन द बोरोवर फेल्स टू पे हिज लोन ईएमआई। जेन्युइनली कोई कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको मैं आगे चल के डिटेल में बताएंगे। उससे पहले कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आप देख सकते हो जो हमारे पास हमेशा आता है। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हम लोग बहुत सारा ऐसा केस देखते हैं, कस्टमर क्रेडिट कार्ड ले लिया मगर क्रेडिट कार्ड उन्होंने यूज भी नहीं किया। क्रेडिट कार्ड में एक एनुअल मेंटेनेंस फी होता है, वो फी उन्होंने पेमेंट नहीं किया और वो फी उनका क्रेडिट रिपोर्ट में चला आता है, वहाँ पे पेनल चार्जेस भी लगते हैं और ज्यादा टाइम के लिए उन्होंने ये पेमेंट नहीं करते हैं तो एक टाइम के बाद वो रिटर्न ऑफ कर देता है, इसमें सिविल रिपोर्ट और भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है जो केस 2 का केस में हम लोग देखे हैं। आपने कोई लोन अकाउंट में पेमेंट नहीं किया या तो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट नहीं किया, उस डिफॉल्ट अकाउंट को आप सही करना चाहते हो, उस लोन अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो, तो उस केस में सबसे पहला काम है आप लेंडर के साथ कम्युनिकेट कीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्टली बैंक में जाके कम्युनिकेट कर सकते हो या तो आप ईमेल करके भी डिमांड लेटर मांग सकते हो, आउटस्टैंडिंग लेटर मांग सकते हो। वहाँ पे जितना अमाउंट आपको बताते हैं पेमेंट करने के लिए, पूरा पैसा आपको पेमेंट करना है लोन अकाउंट को सही तरह से क्लोज करने के लिए। यहाँ पे कुछ भी डिस्काउंट आप मत लीजिए, आप डिस्काउंट ले लोगे तो वहाँ पे सेटल हो जाएगा और सेटल होने के बाद आप दूसरा कोई बैंक से लोन नहीं ले सकते हो। वहाँ पे ज्यादा केसेस में ज्यादा कोई अच्छा पॉपुलर बैंक हो, एनबीएफसी हो, उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहते हैं। तो एक बार आपको आउटस्टैंडिंग लेटर मिल गया है उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए और यहाँ पे जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्रेडिट कार्ड के केस में हम लोग बहुत सारा देखा है, कस्टमर पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दो, मगर बैंक वहाँ पे क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं किया है और आगे चल के फिर से उनका जो मंथली फीस ईयरली फीस है वो लग गया है, वहाँ पे पेमेंट नहीं किया और उसके बाद वो कार्ड रिटर्न हो चुका है। तो इसीलिए हमेशा आपको एनओसी लेना चाहिए, एनओसी तभी बैंक देता है जब वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब पेमेंट करने के बाद जरूर ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है जो डिफॉल्ट लोन अकाउंट है वहाँ पे पेमेंट करने के बाद भी जल्दी से अपडेट नहीं होता है, तो इसीलिए आपको जरूर सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर देना चाहिए। मैंने पहले ही एक मेथड के बारे में बताया हूँ, उस मेथड फॉलो करके भी आप यहाँ पे डिस्प्यूट डाल सकते हो। इसके अलावा और एक मेथड भी हम लोग फॉलो करते हैं जिसको हम लोग इंटरनली रिटन कंप्लेंट कहते हैं।
वो भी आप सिविल में जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। सिंपल फॉर्म है जहाँ पे डिटेल आप फिलअप कर दीजिए और वहाँ पे आप लिख भी सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। जो मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है, वो मेथड फॉलो करके आप सिविल में कंप्लेन कर सकते हो। जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है सिविल में किसी ने लॉग इन नहीं कर पा रहा है, या तो बैंक का रिपोर्ट है या तो कोई दूसरा कोई फ्री साइट से रिपोर्ट उठाए, वो वाला रिपोर्ट से भी वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। वो प्रोसेस आप कैसे फॉलो करोगे, कैसे आप कंप्लेन करोगे, उसके लिए ऑलरेडी मेरा ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। ये वाला ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल आप देख लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। आप खुद ही कंप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ सिविल में जैसे आप कंप्लेन कर रहे हो, लेंडर को भी आप एक ईमेल भेज दीजिए पेमेंट रिसीव नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ। कभी कभी क्या होता है सिविल में जो आप कंप्लेन करते हो वो कंप्लेन वो लोग बैंक में भेजते हैं वेरीफाई करने के लिए। वहाँ पे बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से सिविल के पास सही तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचता नहीं है, और कभी कभी पहुंचते हैं तो बहुत देर करके पहुंचते हैं। इसीलिए आप बैंक में अलग से एक ईमेल कर दोगे नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ, पेमेंट रिसिप्ट के साथ, वहाँ पे जल्दी से बैंक इसको टेक केयर करते हैं और सिविल में अपडेट कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन को टाइमली भेज देते हैं। इसमें सिविल रिपोर्ट भी सही हो जाता है और जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब सिविल में कंप्लेंट करने के बाद भी 30 डेज हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकते हो। सिविल एस्केलेशन डेज में भी आप ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे जब आप ईमेल कर रहे हो, पहले जब आपने ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज किया है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको मिला है, वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, इसमें प्रायोरिटी मिलता है। हाँ, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कंप्लेंट कर दोगे तो उस कंप्लेंट को वो लोग कस्टमर सपोर्ट में भेज देता है, वहाँ पे और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। आप सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर दिया, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में आप कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, वहाँ पे फॉलो करके आप ओम्बुड्समैन में भी कंप्लेन कर सकते हो। इतना कुछ करने के बाद हमें उम्मीद है आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद रखता हूँ आपका सिविल बोर्ड में कोई डिफॉल्ट लोन है उसको आप कैसे सही करोगे समझ में चलाया है। उसके बाद भी आपका मन में कोई डाउट रह गया तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आप चाहे तो मेरे यूट्यूब लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं हर फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहाँ पे आके भी आप डायरेक्टली मेरे साथ चैट कर सकते हो, आपका सवाल पूछ सकते हो। आपने कोई बैंक में या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और वहाँ पे ब्रांच मैनेजर कह रहा है कि आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, सिविल स्कोर कम है, जिसकी वजह से हम लोग आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है और कैसे आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो ताकि आगे चलकर आपको लोन मिले। और रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। आप आपका रिपोर्ट हमें देकर सही करना चाहते हो तो उस केस में आप हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब मान लो एक वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें अलग से व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका व्हाट्सअप देख के मेरा टीम नेक्स्ट डे आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।